बरेली नगर पालिका बहेड़ी के चेयरमैन पति सपा नेता नसीम अहमद ने पीलीभीत बाईपास रोड स्थित हवेली में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरानवे नंदा द्वारा की गई समीक्षा बैठक के बाद हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं नसीम अहमद, चेयरमैन पति बहेड़ी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बहेड़ी। चेयरमैन साहब, आज जो आपके नंदा जी का जो प्रोग्राम हुआ है, ये किस लिए ये प्रोग्राम रखा गया था और कैसा प्रोग्राम रहा? देखिए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे किरानवे नंदा जी, जो बहुत कद्दावर नेता हैं और 7 बार विधायक रहे और 7 बार मंत्री रहे, लगातार 35 साल। तो पार्टी के अंदर इतने वरिष्ठ आदमी को बरेली जो भेजा गया था, वो समीक्षा बैठक के लिए भेजा गया था। और समीक्षा बैठक में उन्होंने वो मंत्र दिए हमें, जो हमें एक बड़ों का जैसे आशीर्वचन मिल जाता है कि जो हम लोग अपने लेवल में तो काम कर रहे थे, जो हमें अपना एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, लेकिन जो उनको राजनीति का लंबा अनुभव था, उन्होंने बताया जैसे कि 10 कार्यकर्ता एक बूथ पे काम कर रहे हैं, अगर 10 की बजाय आप 20 कर लोगे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर ख़ास तरीके से जो महिलाएं होती हैं, उनकी चर्चा घर में ज़्यादा होती है, हम लोग व्यस्त हो जाते हैं काम में। हर बूथ पे 5-5 महिलाओं मेंबरों को जोड़ना बड़ा आवश्यक है। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि देखिए, टिकट दावेदार कहीं कहीं 30-30, 40-40 हैं, लेकिन जो पार्टी जिस हाईकमान जिसको निर्णय ले, बाकी लोग भी उसको तन मन धन से अपने जो सहयोग हो सकता है वो अखिलेश जी का जो आदेश हो उसको सब लोग पालन करें और पूरे मन से उसे लड़ाएं। उसके अलावा उन्होंने एक बंगाल का मिसाल भी दिया कि पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा पार्लियामेंट में जितने भी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के जितने और तमाम प्रदेशों के जो कद्दावर मंत्री थे, संगठन के मंत्री थे, वो भी लगा दिए गए, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी को वो लोग नहीं हरा पाए। मैं ये बिल्कुल नंदा जी से बहुत इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली है कि उन्होंने हमें वो जोश भरा है कि ममता अकेली काफ़ी थी और समाजवादी का तो यहाँ वो संगठन है जो ज़मीन पे लड़ता है, जो लाठी खाता है, जो डंडे खाता है। अगर हम लोग सही मानों में जो उन्होंने गुण बताए हैं, जो मंत्र बताए हैं, उस पे हम चलते रहे तो मुझे पता है ये किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, महंगाई के खिलाफ जो महंगाई जो इन्होंने कर रखी है वो सरकार, उसके अलावा जो धर्म और जाति पे आपस में लड़ाने वाली सरकार, इसका खात्मा हम 2022 में कर देंगे। और आने वाले 2022 के इलेक्शन में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर 2024 में हम लोग मोदी जी को भी गुजरात भेजने का काम करेंगे। नसीम साहब, आज जो यहाँ प्रशिक्षण शिविर जो लगा था, जो ट्रेनिंग दी गई है आप लोगों को, तो उससे आपने क्या प्रेरणा ली है? देखिए, ये प्रेरणा ली हम लोगों ने, जो हमें ख़ास तरीके से बूथ लेवल पे जो उन्होंने काम बताया और ये बताया कि देखिए, हम ये ना कहें कि मेरा, ख़ास तरीके से उन्होंने बताया कि कैंडिडेटों को अपने खुद बूथ नहीं बनाना चाहिए, जो कमेटी के मामले में एक तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कमेटी जो अपना काम कर रही है वो बेहतर तरीके से करेगी और जो हमारा सहयोग होगा, हमारा सहयोग ये होगा कि जहाँ जहाँ मान लिया कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं कमेटी को या कमी है, तो हम लोग वहाँ जाके लोगों को और जोड़ें, महिलाओं को जोड़ें। और एक उन्होंने ये बताया कि ये एक फाइंड आउट कर लो कि समाजवादी के इस गांव के अंदर कितने वोट हैं, उनके पास तो एक ही बार जाना है और जहाँ पे जो समाजवादी के वोटर नहीं, वहाँ आपको कम से कम 10 बार चक्कर लगाना है कि उसको मजबूर कर देना है ये सरकार केवल और केवल अखिलेश जी की सरकार के कामों पे मुहर लगा रही है। इन्होंने पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो ये गिना सके। 2012 और 17 में जो काम हुए थे वो आज भी यादगार रहें, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस हाई हो आपका, चाहे लैपटॉप वितरण हो, उस वक्त गन्ना मूल बढ़ाने की बात हो, उस वक्त कब्रिस्तान शमशान की बाउंड्री की बात हो, उस वक्त हालात ये थे JPICC बनाया। सबसे बड़ी बात थी कि सब वर्गों को लेके चले और प्रदेश को बहुमुखी विकास कराया उन्होंने, हमारे अखिलेश जी ने। ये हम लोगों को प्रेरणा देके चले गए। हम लोगों में पूरा जोश है और हम लोग पूरे जोश के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं वापस। मैं 50 किलोमीटर से आया हुआ हूँ और उतनी एनर्जी से जाकर मैं
उनकी प्रेरणा से काम करूँगा और समाजवादी को अपने विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल उसके विधायक को जितवा के भेजूँगा।